कृषि मंत्री कमल पटेल ने खोला चिप्स कंपनियों का राज। किसानों को लूटती हैं चिप्स कंपनियां। चिप्स कंपनियों के पैकेट को दिखाकर खोला राज। सस्ते भाव में खरीदकर 100 गुना अधिक भाव में बेचती हैं कंपनियां। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों की तरफ से संभाला मोर्चा। कहा 8 रुपए किलो वाले आलू के चिप्स बनाकर 500 रुपए में बेचते हैं। कहा किसानों के साथ नहीं होगा अब गलत काम, बिचौलियों और धोखेबाजों की अब शामत। जी हां, यह सच है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सतना में चिप्स कंपनी की पूरी पोल खोलकर रख दी कि किस तरह से किसान की मेहनत से उगाया गया आलू 5 से 8 रुपए प्रति किलो खरीदकर चिप्स कंपनी बाजार में 500 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचती है और किसानों की मेहनत का फल उन्हें नहीं लौटाया जाता। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सतना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें कुछ किसान रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे। तभी किसी ने कृषि मंत्री को एक जानी मानी आलू की चिप्स की कंपनी का पैकेट खाने को दे दिया। फिर क्या था, मंत्री महोदय का किसानों के प्रति दर्द झलक गया और उन्होंने पूरा दर्द कह डाला कि किस तरह आलू से चिप्स बनाने वाली कंपनी किसानों को लूट रही है, किस तरह से 5 से 8 रुपए में किसानों से आलू खरीदकर 500 रुपए किलो तक बाजार में बेचा जा रहा है। कृपया ध्यान दीजिए 500 रुपए किलो और किसान से आलू क्या भाव बिक रहा है? इससे मंडी में 8 रुपए किलो। कृषि मंत्री कमल पटेल की बात में सच्चाई तो है। किसान का पूरा परिवार मेहनत करता है, जमीन को जोत कर महीनों की मेहनत के बाद आलू को तैयार करता है, लेकिन बिचौलियों और बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर आलू को औने पौने दाम में खरीद लेती है और फिर मार्केट में कई गुना दाम बढ़ाकर बेचती है। मार्केट में बिकने वाले आलू के चिप्स के पैकेट में 18 से 22 ग्राम चिप्स होते हैं, जिसे 10 रुपए में यह कंपनी बेचती है। मतलब सीधे से कंपनी इससे लगभग 500 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट से पैसा कमाती है। लेकिन किसानों को क्या बचता है? कुछ नहीं। प्रत्येक किलो पर मात्र 5 से 8 रुपए, जिसमें बीज की कीमत, दवाई का खर्च, खाद का भाव, बिजली का बिल या अपनी मेहनत का किसान हिसाब लगाए, ये आप ही बताएं। किसान का खेत, किसान का बीज, किसान की दवाई, किसान का ठंड, गर्मी, बारिश में, रात में, दिन में, करंट, बिजली, बोलने का रिस्क, उसको बिजली का करंट उसको है ना। मेहनत पूरा परिवार करे, उसको कितना मिल रहा है? 8 रुपए किलो, यानी लागत भी नहीं लगती, निकलती गई। जी हाँ। कृषि मंत्री कमल पटेल का दर्द अभी और भी बचा था। उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ खाद, बीज, दवाई, हार्वेस्टर, पाइप पर लोन मिलेगा, बिजनेस पर लोन नहीं मिलेगा। शहर के लोग अमीर हो गए हैं, गांव का किसान वहीं की वहीं है। भारतीय कानून के हिसाब से भारतीय बैंक को लोन देने से पहले 3 साल की इनकम टैक्स की डिटेल चाहिए होती है। किसान 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, वह इनकम टैक्स कहां से भरेगा? और फिर हर महीने का बैंक का लेन देन भी किसान के पास नहीं होता है। वह तो फसल बेचकर 6 महीने में जरूरत का पैसा जुटाता है। इसीलिए तो कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान के पास लाखों करोड़ों का मकान हो पर उसे लोन नहीं मिलेगा। इसका 1 करोड़ का भी मकान होगा गाँव में, 5 करोड़ का तो 5 लाख रुपए की खेती में लोन नहीं मिलेगा। किसान को खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पाइप, इंजन के बिजनेस नहीं कर सकते, खेती की जमीन नहीं रख सकते, मकान का भी नहीं मिल सकता।
मंत्री महोदय, आपने बात तो पते की कि किसानों को बिचौलियों और बड़ी बड़ी कंपनियों ने लूटा है। वहीं किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाने के कारण खेती आज घाटे का धंधा बन गई है, जिससे आज भी किसान कर्ज के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब वे आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसानों को इस दिक्कत से बाहर कैसे निकालते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए स्वामित्व योजना जरूर चालू की है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने कहा कि किसान जो मेहनत करेगा वही कमाएगा, और इसलिए स्वामित्व योजना लाए 24 अप्रैल 2020। ग्रामीण भारत टीवी और मध्य प्रदेश के ग्रामीणों किसानों को मंत्री जी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप किसानों को इस हाल से बाहर कैसे निकालेंगे और उन्हें तरक्की के रास्ते पर लेकर कैसे जाएंगे। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि उम्मीदों का दिया बुझने मत दीजिए, क्योंकि रास्तों में आपको चिरागों की जरूरत जरूर पड़ेगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।